नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय गुड़गांव गुरु कमल दफ्तर बीजेपी और मेरे साथ है जिला अध्यक्ष जी, गुड़गांव जिला अध्यक्ष श्री कमल जी। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो नई नियुक्ति हुई है इसके विषय में कैसे देखते हैं आप? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। निश्चित रूप से नियुक्तियां रोज हो रही हैं और सभी जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चों के अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों और जिसका जो दायित्व है वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और जिनको टीम बनानी है वो अपनी टीम भी बना रही है। जी, 400 पार का आपका नारा है, कहाँ तक संभव है ये? निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी जी के मुंह से और अमित भाई के मुंह से जो बात निकली है तो दूर तक जाएगी और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है कि अब की बार 400 पार। और निश्चित रूप से आपने देश का मूड भी देखा होगा और जो मूड नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो उन्होंने जो काम किए हैं उन काम की बदौलत ये कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर है और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है और देश का भी मूड जो बना है वो काम को देखते हुए बना है। मोदी जी के जो जितने भी काम हैं सारे ऐसे काम हैं जो भूतो न भविष्य थी, जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो, इस प्रकार के काम किए और आने वाले समय में ये सारे काम मील का पत्थर साबित होंगे और निश्चित रूप से 400 पार ही हम जाने वाले हैं जनता के आशीर्वाद से। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार माहौल है उसको आप देखिए। देश के अंदर जो काम हुए पिछले 70 साल के राज में नहीं हुए, उन कामों की आप गिनती कीजिए। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की विशेषकर मैं बात करूं तो 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी देने का काम किया। पिछले दिनों में आपने देखा विधानसभा के अंदर एक विपक्ष के विधायक ने के बारे में मनोहर लाल जी ने बताया, खुद की बेटी ने ये कहा कि अगर मनोहर अंकल नहीं होते तो मैं नौकरी नहीं लग पाती, क्योंकि वो उसने देखा है पिछली सरकारों में कि किस प्रकार से पैसा भी चलता था, पर्ची भी चलती थी, सिफारिशें भी चलती थी। लेकिन इस राज में उस बच्ची ने देखा कि वो घर बैठे और इंटरव्यू दे करके आई, एग्जामिनेशन की तैयारी की और वो नौकरी लगी। ना उसने अपनी मदर तक को या पिताजी तक को भी नहीं कहा कि मेरी कोई सिफारिश कर दो, उस अपने आप में नौकरी लगी। तो इस प्रकार के उदाहरण, अनेकों उदाहरण प्रदेश के अंदर हैं। रही बात भैया भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम मनोहर लाल जी ने किया। बहुत से काम चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, उन्हीं के बदौलत आज हम 400 पार हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव से ठीक पहले सीएम का बदलना, क्या जनता का मूड भाग लिया था आपने? अभी अपने मूड की बात की। पहले भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री थे और आज भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष बनता है और कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्ष बनता है और कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है और कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये साधारण प्रक्रिया है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने माननीय मनोहर लाल जी के लिए कोई बड़ी जिम्मेवारी और सोच रखी होगी, कोई और काम सोच रखा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूर्व में रहे माननीय मनोहर लाल जी, वो तो वैसे भी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे उसके लिए भी काम करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी देख रहे थे आप, खट्टर साहब को अचानक चेंज करना लगा? एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी अभी तक। तो जो हम वोट मांगेंगे वो खट्टर साहब के नाम पे ही मांगेंगे भैया। अभी तक जो वोट मांगेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर वो खट्टर साहब के ही नाम पे मांगेंगे और उन्हीं के ही उसमें कामों को गिनवा करके हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। गुड़गांव में विकास कार्य हुए हैं, गुड़गांव के विकास कार्यों में मांगेंगे आप वोट? निश्चित रूप से मांगेंगे। हॉस्पिटल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ये है गुड़गांव में। देखिए, हॉस्पिटल प्रोसेस में है और ऐसा नहीं कि एक हॉस्पिटल नहीं है, सिविल हॉस्पिटल तो और हॉस्पिटल नहीं है। सेक्टर 9 के अंदर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल्स बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है। और रही बात बस अड्डे की, तो बस अड्डा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे दर्ज पे बनने जा रहा है। अब बस अड्डे का जिक्र करें और रेलवे स्टेशन का भी जिक्र कर दो, जो अभी जिसका पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मेरा मानना ये है, द्वारका एक्सप्रेसवे का भी अब जिक्र कीजिए, SPR का भी जिक्र कीजिए, KMP का भी जिक्र कीजिए। इतने काम इस सरकार ने कराए हैं। जितने भी अंडरपासेस गुड़गांव के अंदर है, आपके सामने देखो कैसे टकाटक रोड चल रहा है, वरना कभी कल्पना में भी नहीं था पहले के राज में। तो जितने काम इस सरकार में हुए कभी नहीं हुए और आने वाले समय में देखेंगे कि जितने भी काम पेंडिंग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम कभी खत्म नहीं होते। जनता के काम है, हम सब की डिमांड्स रहती है, वो चलती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा, और कभी भी कोई सरकार आ जाए, कभी भी 100% कोई ये नहीं कह सकता कि आज काम खत्म है। आज आपके जीवन में कभी काम खत्म नहीं होता, एक काम होगा, 2 और खड़े हो जाएंगे।
मेरा आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी, काम आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक्सप्रेस वे बनवाया, लेकिन रेवाड़ी में चुनाव से ठीक पहले ईंट रखना और मेट्रो में एक ईंट भी नहीं लगना अभी तक 9 साल हो गए, ये काम कैसे देखते हो आप इसको? नहीं देखो, प्रोसेस में चल रहा था। रेवाड़ी का जो माजरा की जो बात कर रहे हैं आप एम्स की जी, उसमें ज़मीन तबादला भी हुआ, पंचायत से भी ज़मीन ली, प्राइवेट लोगों से भी, तो समय लगता है हर चीज़ में, प्रोसेस में आने में समय लगता है। लेकिन हमारी ही सरकार ऐसी है जो नींव भी रखती है और उद्घाटन भी करती है। आपने देखा द्वारका एक्सप्रेस में हमने ही शुरुआत करी और हमने ही उसको तैयार किया। इसी प्रकार से जो पिछले राज के अंदर भी जो काम बंद पड़े थे, मैं अगर बात करूं अपना KMP की, कितने लंबे समय से चल रहा था और ठप पड़ा था, और उसके अंदर मतलब पैसा बर्बाद किया गया पिछली सरकारों ने, कोई काम नहीं किया, मिट्टी डाल करके छोड़ दिया। हमारी सरकार ने उसको कंप्लीट करने का काम किया। आज दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाते हैं, उस पूरे हाईवे को देखो आज उसकी क्या हालत है, सारा एक बिल्कुल टकाड़ा तो एक नंबर से चल रहा है। लेकिन पहले आप देखते हर जगह काम चलते थे, पैच वर्क चल रहा था। आज आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाइए, कितना स्मूथ हो गया। तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं है, जो काम बाकी है उसकी हम जिम्मेवारी देते हैं, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी, और हम उसको बिल्कुल प्राथमिकता से करके दिखाएंगे। यानी आप मान रहे हैं कुछ समस्याएं हैं, काम बाकी है? समस्याएं नहीं है, काम बाकी रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। आज कोई काम हम करके देंगे, इस हम बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, मेंटेनेंस तो हर चीज़ मांगती है, इसी प्रकार से काम भी हम करते रहेंगे। चुनावी साल है नेताजी, कितनी मजबूत है आपकी टीम? हमारी टीम बहुत मजबूत है बिल्कुल, और टीम ही नहीं, मेरा तो बूथ का पन्ना प्रमुख, बूथ का कार्यकर्ता जितना वो मजबूत है, उतना किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष मजबूत नहीं है विपक्ष का। मेरा पन्ना प्रमुख इतना मजबूत है कि वो मोर्चे पर जाकर के खड़ा होता है और अपने काम को संभालता है। मेरे मंडल का अध्यक्ष इतना मजबूत है कि वो एक और पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे काम करता है। तो दूसरे पार्टियों की अगर हम तुलना करेंगे अपनी पार्टी से, तो और पार्टियों में तो टीम ही नहीं है। हमारा तो पन्ना प्रमुख तैयार है, उनके पास तो प्रदेश अध्यक्ष का ही नहीं पता, प्रदेश अध्यक्ष को कि मैं हूँ क्या नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे लगा रखे हैं फौज, जैसे उस प्रदेश अध्यक्ष पर विश्वास ही ना हो। जिला अध्यक्ष है नहीं उनके, प्रदेश की टीम नहीं है, और वो किस चुनाव की बात करते हैं? टीम तो आपकी मजबूत थी, जेजेपी का गठबंधन था आपके साथ, चुनाव से एंड टाइम पहले आपने छिटक दिया। देखिए, हम मजबूत थे तभी तो हमने छिटक दिया। तो आपकी जरूरत भी तो थी, जब 40 आपके साथ थे, 40 आपके विधायक थे, तो जेजेपी के 10 लिया आपने। अब जब आप मजबूती दिखाई देगी आपको, तो आपने अलग कर दिया जेजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके साथ हमारा गठबंधन चला, लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, कई प्रदेश का मूल होता है, और लोकसभा चुनाव तो सीटों में कोई बंटवारे पे नहीं हुई, फैसला तो उन्होंने अपना कदम अलग उठाया, हम जी। ये थे कमल यादव जी, गुड़गांव जिला अध्यक्ष।